तो आज हम देखेंगे कि फ्यूचर मार्केट क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि डेरिवेटिव्स क्या होता है और फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है। तो आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके देखिए। तो अब हम देखेंगे कि फ्यूचर मार्केट क्या होता है। फ्यूचर मार्केट में एक्सचेंजेस बायर और सेलर इन दोनों के बीच में रहता है कि माल खरीदने वाला माल खरीदे और पैसे देने वाला पैसे दे। ये सब एक्सचेंज देखता है और ये सब ठीक से होने के लिए एक्सचेंजेस दोनों पार्टी से मतलब बायर और सेलर से डिपॉजिट लेता है, क्योंकि दोनों डील ना तोड़े इसलिए दोनों से डिपॉजिट लेता है। क्योंकि फॉरवर्ड मार्केट में कोई मिडिलमैन नहीं था, तो इसलिए फ्यूचर मार्केट में मिडिलमैन का काम यहाँ एक्सचेंज करता है। एग्जाम्पल, आपके पास एक पेपर है बॉन्ड जैसा, तो उस पेपर से आपको 3 महीने बाद एक घर मिलेगा बंगले जैसा। तो वो घर की कीमत 1 लाख रुपए है। तो वो पेपर के बिना वो घर किसको भी नहीं मिलेगा, और उस घर की शर्त ये है कि जिसके भी पास ये पेपर रहेगा उसे वो घर फ्री में मिलेगा। तो उस वजह से ये पेपर की भी कीमत 1 लाख रुपए हो जाएगी। तो समझ लीजिए कि आज 1 जनवरी है, तो उस पेपर में लिखा है कि 3 महीने बाद मतलब 1 अप्रैल में जिसके भी पास ये पेपर रहेगा तो उसे ये घर मिलेगा। तो ये पेपर उस घर का फ्यूचर हो गया, क्योंकि ये पेपर आपको 3 महीने बाद ये घर दिलाएगा। तो ये पेपर उस घर का फ्यूचर हो गया। तो जिसके भी पास ये पेपर रहेगा उसे ये घर मिलेगा। तो आप चाहे तो उस पेपर को बेच भी सकते हो। उस पेपर की कीमत 1 लाख रुपए है, तो कोई भी उसे 90,000 में खरीद ही सकता है। तो इसी को शेयर मार्केट में हम रिलेट करके देखते हैं। मान लीजिए कि घर के बदले आपको रिलायंस के शेयर मिलेंगे और वो बॉन्ड रिलायंस के फ्यूचर है, और आज रिलायंस के एक शेयर की प्राइस 10,000 रुपये है। फ्यूचर मतलब आपको 3 महीने बाद रिलायंस के 10 शेयर मिलेंगे उस पेपर के बदले। तो आज आप उसे 90,000 में बेच रहे हो, और जो खरीद रहा है उसे लग रहा है कि 3 महीने बाद रिलायंस के शेयर की प्राइस 10,000 से 15,000 हो जाएगी। तो वो आज उसका फ्यूचर लेकर 3 महीने बाद शेयर उसे मिलने के बाद उस एक शेयर का प्राइस 15,000 मतलब उसे 50,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी लालच में लोग फ्यूचर को खरीद लेते हैं। तो इसका उल्टा भी हो सकता है। आपने 1 लाख रुपए में फ्यूचर लिया है और 3 महीने बाद शेयर की प्राइस 10,000 रुपये से कम होकर 7,000 हो जाएगी, तो आपको 30,000 का घाटा हो सकता है। तो इसलिए फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग करना बहुत ही रिस्की है। तो आपको एक क्वेश्चन पड़ रहा होगा, हम फ्यूचर क्यों खरीदें, हम डायरेक्टली शेयर बाय क्यों नहीं कर सकते। तो रिलायंस का शेयर प्राइस 10,000 का है और वो 3 महीने बाद 15,000 का होने वाला है, तो मैं डायरेक्टली शेयर खरीदूँ। तो इसमें फ़र्क ये है कि रिलायंस के शेयर का प्राइस 10,000 का है, तो आपको 10 शेयर लेने के लिए 1 लाख रुपए पूरे देने होंगे। लेकिन यहाँ फ्यूचर मार्केट में आपको पूरे 1 लाख रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ मार्जिन अमाउंट देना है, और मार्जिन अमाउंट 10% से 20% होता है। और फ्यूचर में लॉट लेना होता है। यहाँ आप एक शेयर बाई नहीं कर सकते, और लॉट साइज एक्सचेंज तय करता है। तो मान लीजिए कि लॉट साइज 100 शेयर्स का है, तो टोटल अमाउंट 10 लाख रुपीज़ हो जाएगी। तो उसमें से सिर्फ आपको 10% देना है। तो टोटल अमाउंट 10 लाख रुपीज़ है, उसका 10% मतलब आपको सिर्फ 1 लाख रुपए देना है। बाकी का 90% पैसा ब्रोकर देगा, यानी कि आपने जिस भी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खोला है वो देगा। तो ब्रोकर आपको उधारी के ऊपर वो आपको पैसा देगा। तो आपको रिलायंस के 100 शेयर का फ्यूचर लॉट आपको 1 लाख रुपए में मिलेगा। तो मान लीजिए कि आपने रिलायंस के एक शेयर लिया है, तो वो 10,000 रुपये से 11,000 हो जाता है। तो आपने तो 100 शेयर का फ्यूचर लॉट खरीदा है, तो आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो टोटल प्राइस रिलायंस के लॉट का 10 लाख रुपए से 11 लाख रुपए हो गया। तो आपको पूरा ऊपर का प्रॉफिट मतलब 1 लाख रुपए आपको मिलेगा। अब सोच लेते हैं कि उसका उल्टा हो जाए, रिलायंस का शेयर का प्राइस 10,000 रुपये से 8,500 हो गया। तो आपने तो पूरे 10 लाख रुपए नहीं भरे थे, आपने तो 10% मार्जिन अमाउंट भरा था, और आपको तो पूरे 1.5 लाख रुपए का घाटा हो गया है। तो उस केस में आपने जो पहले 1 लाख रुपए दिए थे वो आपका ब्रोकर रख लेगा।
और ऊपर के 50,000 रुपये बाकी है, तो आपका ब्रोकर 50,000 लेने के लिए कॉल या मेल करेगा। क्योंकि आपको 1.5 लाख रुपए का घाटा लग गया है, तो आपको 1.5 लाख रुपए भरने होंगे। इसलिए फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग करना बहुत ही रिस्की है। और ऑप्शन मार्केट के बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। ऐसे ही शेयर बाय और सेल करने के लिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।